चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के कपल की, जहां मिसिंग मामले में राजा की लाश पुलिस ने बरामद कर ली थी, तो वहीं अब सोनम को तलाशा जा रहा है। खबर यह भी है कि अब तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। सोनम लापता है, लेकिन इस बीच सोनम के भाई का कहना है कि सोनम अभी जिंदा है। उसके अपहरण का संदेह है। डेड बॉडी की खोज ना हो बल्कि सोनम को खोजा जाए, इस बात का जिक्र सोनम के भाई ने किया है। इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन टीम सर्चिंग में जुटी है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इधर रेस्क्यू टीम को अभी तक उसका फोन या बैग नहीं मिला है, इसलिए ये अपहरण का मामला है। हम पुलिस और बचाव दल से अपील करते हैं कि वो उम्मीद ना छोड़ें और सोनम को जीवित खोजने के लिए अपना तरीका बदले। बता दें कि सोनम का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जब से राजा का शव मिला है, उसके बाद से राजा और सोनम दोनों ही परिवारों के लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जहां राजा के परिजनों को लगता है कि राजा की हत्या की गई है, तो वहीं सोनम के परिजनों का मानना है कि सोनम अभी जिंदा है। चलिए संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, इस वक्त सोनम के घर पर मौजूद हैं। अखिलेश, सोनम जिंदा है, यह दावा खुद सोनम के परिजन कर रहे हैं और उनका यह भी मानना है कि अब जांच के तरीके को बदला जाए। बिल्कुल शुभांगी, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से ही जो परिवार है वो चिंतित है, क्योंकि जो सोनम है वो अभी भी लापता है और उसको ढूंढने के लिए लगातार जो प्रयास है वो परिवार के द्वारा और साथ ही सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो परिजन है वो बेहताश है, क्योंकि दामाद की हत्या हो चुकी है और उसके बाद जो बेटी है वो अभी तक मिली नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर जो माँ है, पिता हैं और जो और भी परिवार है वो काफ़ी दुखी है और लगातार जो सरकार है उनसे मांग की जा रही है सरकारों से कि जो बेटी है वो सुरक्षित उनके घर पहुंच जाए। उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ढूंढने का, अभी तक लापता है। आपके बेटे भी वहीं पर है, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत बेटे से यही हो रही है कि पापा अभी तो कोई पता नहीं चल रहा सोनम का कहाँ है कहाँ नहीं है। वो राजा की जहाँ डेड बॉडी मिली है वहाँ से उन लोगों ने 15-20 किलोमीटर एरिया में घूम लिया है, देख लिया है, वहाँ कुछ भी उसका प्रूफ नहीं मिल रहा। माने उसके गले में, बच्ची के गले में काला फर्श था, बैग जो काला छोटा वाला जो गले में टांगने वाला रहता है वो भी नहीं मिला। राजा के गले में बैग टंग रहा था वो भी नहीं मिला। तो कुछ तो प्रूफ मिलता वहाँ पे बच्ची का भी। अब जैसे राजा का एक मोबाइल मिला, दूसरा मोबाइल कहाँ है? सोनम के पास भी 2 मोबाइल थे, 2 में से एक भी मोबाइल का कोई पता नहीं। राजा के पास 2 मोबाइल थे जिसमें से एक मिला है, तो बाकी 3 मोबाइल कहाँ है? 3 मोबाइल लापता, बच्ची लापता। बच्ची को किडनैप करिए, बच्चे ने मेरे ने संघर्ष किया है वहाँ पे, जो कोई ना बंद तरीके से मेरे बच्चे की हत्या की गई है वहाँ पे। राजा की जो हत्या हुई है, प्लानिंग हत्या हुई है, उसमें होटल वाला भी है, वो केयरटेकर भी है, एक्टिवा वाला भी है और जो चाय की टापरी वाला है वो भी है। ये सब मिले जुले हुए हैं और वहाँ की पुलिस भी उन लोगों से मिली है। क्या लगता है सर, क्योंकि लगातार जो बताया जा रहा है कि जो राजा है उसी की जहाँ डेड बॉडी मिली है वहीं पर तलाशी की जा रही है, जबकि सोनम की अभी भी परिवार दावा कर रहा है कि वो जिंदा है, तो उसको अपहरण के हिसाब से जांच। सोनम को अपहरण के हिसाब से ढूंढना चाहिए उनको, वो अपहरण के हिसाब से वहाँ की पुलिस नहीं ढूंढ रही। वहाँ की पुलिस वही हत्या के रूप से ढूंढ रही। अब जब 15 किलोमीटर एरिया में ढूंढ लिया उसको, तो फिर वहाँ से कहाँ गई? 15 किलोमीटर के अंदर जब उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली, तो उसकी हो सकता है 2, 5, 10, 20 माने मीटर दूर या 10-20 फीट दूर और पास में कुछ तो प्रूफ मिलता है उसका, मगर मिले ही नहीं। और वहाँ की जो पुलिस है वो गुंडे मवाली उनसे वहाँ के इनसे झेपती है, वो काम नहीं करती है, क्योंकि वहाँ गुंडे मवाली हैं, वो हैवी पड़ते हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस वहाँ की कमज़ोर है, सरकारी कमज़ोर है वहाँ की। सोनम के भाई के ऊपर भी दबाव बनाया गया था शुरू में। स्टार्टिंग में होटल वाले ने भाई के ऊपर, गोविंद के ऊपर दबाव बनाया, लड़के के भाई के ऊपर दबाव बनाया, राजा के भाई के ऊपर दबाव बनाया उन लोगों ने कि ना आप यहाँ पे आके एक गलत बयानी कर रहे हो, आप यहाँ से निकल जाइए। उन लोगों ने इतना बोला। तो बच्चन को भी वहाँ खतरा है और आज भी उनको खतरा है जान का। मेरी बच्चा तो चला ही गया मेरा, राजा जो था वो जमाई जो थे वो बच्चा था मेरा एक,
वो तो चला ही गया। बिटिया भी मेरी सोनम का, उसका भी लापता है, कहाँ नहीं। अब मेरा लड़का अकेला ही है ना, मेरे 2 ही बच्चे थे। सरकार सब जगह प्रचार करती है, ये टूरिस्ट अच्छा है, ये टूरिस्ट अच्छा है, यहाँ जाइए घूमने के लिए, वहाँ जाइए। मीडिया के द्वारा प्रचार करती है सरकार, केंद्र सरकार भी प्रचार करती है, राज्य सरकार भी प्रचार करती हैं। और बच्चे घूमने के लिए जाते हैं तो उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? तो ये झूठा प्रचार सरकार भी क्यों करती है और मीडिया भी क्यों करती है? जो चीज़ वहाँ खतरा है, पहले भी वहाँ हो चुका है, सुनाई में आ रही है, तो वहाँ बैन कर देना चाहिए थी उस एरिया को। मीडिया को भी उस टाइम पे उठाना चाहिए थी, तो मीडिया ने भी नहीं उठाया, सरकार ने भी बैन नहीं किया उस बात को। क्या मांग कर रही हैं? अभी सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की मैं साजिश से, अमित शाह जी से और मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, दोनों से बोल रहा हूँ कि सीबीआई 2 दिन के अंदर वहाँ सीबीआई पहुँचा दो। और 2 दिन के अंदर वहाँ सीबीआई अगर नहीं गई तो मेरी बच्ची को भी खतरा है। और आज भी पता नहीं कि बच्ची किस हाल में है, उसके साथ में क्या हरकतेबाजी हो रही हैं। जिन लोगों ने किडनैप करा है उनने क्या कर रहे हैं मेरी बच्ची के साथ में, ये मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये तो मेरी अंदर आत्मा जान रही है कि मेरी बच्ची के साथ में कैसे वो रह रही है, कैसे दिन निकल रहा है उसका, कैसे रात निकल रही है, कहाँ है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कि उसके शरीर पे कुछ है या नहीं है, किस हाल में है, किस दानवों के वो हाथ में पड़ी है। राक्षस लोग हैं, उनके हाथ में आई है, किसके हाथ में आई है कुछ समझ में नहीं आया। सरकार वहाँ की कान बंद करके बैठी है। जो वहाँ की जो सरकार है वो कान में रुई का ठेंटा लगा के बैठी हुई है वहाँ की। अगर यहाँ की कैलाश जी और मोहन यादव जी इतनी बात नहीं उठाते और मीडिया नहीं उठाता तो बच्चे का भी, इसका भी, राजा का भी पता नहीं लगता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ की सरकार ने तो बोल दिया था हो सकता है दुर्घटना हो गई अखिलेश हो। काफी हताश, काफी दुखी, परेशान, एक परिजन जिनकी बेटी लापता है, दामाद को वो खो चुके हैं और बेहद दुखद ये घटना हम सभी के लिए। लेकिन हताशा इसलिए है क्योंकि अब भी परिजनों का यही मानना है कि शिलोंग पुलिस उस तरह से मामले में जांच नहीं कर रही है जिस तरह से होनी चाहिए। 14-15 दिन बीत चुके हैं, सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप बातचीत जारी रखिए, तमाम तस्वीरें, तमाम बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इंदौर से हनीमून मनाने गया ये कपल, जिसमें से पति की मौत हो चुकी है, पत्नी का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया। अभी आप सोनम के परिवार, उनके ही पिता को सुन रहे थे। ऐसे में अब परिवार ज्योतिष और टोटकों का सहारा भी ले रहा है। कारण यह है कि जब परेशान होता है कोई तो वो हर उपाय अपनाता है। एक ज्योतिष टोटके का सहारा सोनम का परिवार ले रहा है। उन्होंने अपने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लटकाई है ताकि सोनम जल्दी घर वापस लौट आए। इस मामले में एक ज्योतिष ने दावा किया है कि दोनों के गायब होने के पीछे एक महिला का हाथ है। उनका कहना है कि गंगा दशहरा के दिन विदाई का शुभ मुहूर्त था, लेकिन 1.5 महीने तक घूमने के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं थी। ज्योतिष के मुताबिक राजा और सोनम पूर्व दिशा की ओर गए थे। परिवार अब न केवल कानूनी स्तर पर प्रयास कर रहा है, बल्कि आस्था और टोटकों से भी उम्मीद लगाए बैठा है। इस ग्रह की कुदृष्टि है, जब उस पर सर्च किया जाए तो निकलेगा रिजल्ट ना। अभी तो इस पॉइंट पे गहराई से तो डूबे नहीं हम, क्योंकि जो हो रहा वही देख रहे हैं हम भी बाहर बाहर। अभी बस उस दिन देखा महिला था, का एक हाथ है, ये मान लो। उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा महिला वर्णन का हाथ आया। है। हाँ बिल्कुल, है ना। और पूर्व दिशा की ओर 3 दिन 3 घड़ी 3 घंटा, इतना तो निकल ही गया। अब तो आज 12-15 दिन हो गए, तो विलंब की कार्य सिद्धि योग। पूर्व दिशा की ओर गया, ये भी स्पष्ट हो गया। यहाँ से आसाम कामाख्या जो भी है पूर्व दिशा में ही है। अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है? यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ। तो परिवार चाहता है कि सोनम घर लौट आए। इस बीच सोनम की मां का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। रहे हैं वहाँ, वो नहीं है बोले। अगर होता तो मिल जाता, राजा मिला वो मिल जाती बोले, जैसी मिलती। लेकिन जब उसका कोई कुछ भी चीज़ नहीं मिली है तो इसका मतलब उसका तो किडनैप हो गया बोले।
अब ये किडनैप के हिसाब से नहीं ढूंढ रहे, तो डेड बॉडी के हिसाब से ढूंढ रहे हैं कि राजा की ढूंढ के दे दी, ऐसी हम सोनम की भी दे देंगे ढूंढ के। तो वो होती तो अभी मिल जाती, लेकिन वो है नहीं तो मिलेगी कहाँ से? वो तो किडनैप हो गई है तो नहीं मिल सकती है। इनने कहीं भी कुछ भी करा हो, ये जात तो सरकार ही कर सकती है कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है वहाँ। नहीं, अपनी सरकार तो कर रही है, उधर की सरकार नहीं कर रही है। अपने इधर से तो कर रही, पर मोदी जी से और अमित शाह से दोनों से है कि आप ही दोनों ही कुछ कर सकते हो, जो बाकी हो जाएगा ये सब। जब आप इतना बड़े बड़े काम कर देते, पाकिस्तान से लड़ लेते और अपना काम कर लेते, तो फिर अपना बेटी को लाने के लिए तैयार क्यों नहीं है मोदी जी? अपने देश की बेटी है तो आपकी बेटी नहीं है क्या? हमारी बेटी है तो आपकी बेटी नहीं है क्या? वो सेना को उतारने की बात भी कही जा रही थी, परिवार की तरफ से सेना उतारी जाए वहाँ। सेना कहाँ उतारी? उन्हें आर्मी का बोला था तो कुछ करा ही नहीं। क्या मालूम किसको भेजा, क्या? मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ, मैं तेरे को कुछ मालूम भी नहीं है कि कौन सी क्या होना चाहिए जब यह काम होएगा। तो मैं नहीं जानती हूँ, तो मोदी जी तो जानते हैं, अमित शाह तो जानते हैं कि कैसे ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए जैसे भी चाहे वो ढूंढ सकती है, जैसे ढूंढे। परिवार का दर्द है क्योंकि बेटी है और बेटी अभी भी लापता है, और परिवार का यही कहना है कि सोनम का किडनैप हो गया है और सरकार जो है वो डेड बॉडी के हिसाब से सोनम को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया है। और यही कारण है कि लगातार जो सर्चिंग टीम है वो भी सर्च कर रही है, लेकिन परिवार अभी भी मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच हो, सेना उतारी जाए, जिससे जल्द से जल्द जो सोनम है उसका पता लगाया जा सके। और सोनम का अपहरण हुआ है, ये परिवार ने भी दावा किया है। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज़, इंदौर।